जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे हाइड्रोजनीकरण पर टिप्पणी लिखना, यानी कि हाइड्रोजनीकरण क्या है और इस पर कैसे आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, इसको पूरा समझेंगे। इस क्वेश्चन को आंसर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए आपको लिख कर समझाते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होगी। किसी किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी असंतृप्त पहले इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से, वो बहुत शानदार तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी में हाइड्रोजन गैस, यानी कि H2। हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2। H2 गैस का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ये इसका आंसर होगा। अब हम विथ एग्जाम्पल समझने वाले हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, लिखना आपको कैसा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आइए हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल सहित मैं आपको समझाने वाला हूँ ताकि पूरा दिमाग में सीधा घुस जाए। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसका सूत्र होता है, तो आप कहोगे एथीन का सूत्र होता है। किसका, एथीन का। भाई एक सी से होता है मेथ, दूसरे सी से क्या होता है एथ। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है इसलिए इन लगा देंगे तो क्या होगा, एथीन। तो यहाँ पर किसका सूत्र है, ये एथीन का सूत्र है। आप पहचान भी सकते हैं इसको, एथीन का सूत्र है। और यहाँ पर H2 क्या है, H2 हमने बता दिया हाइड्रोजन है। और यहाँ पर देखिए CH3 कितने सी हैं, यानी कि 2 सी हैं। सिंगल बॉन्ड लगा है तो यानी कि 2 सी से क्या होता है, 2 सी से होता है एथ, और सिंगल बॉन्ड लगा है इसलिए एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन। यानी कि ये वाला तुम्हारा फार्मूला किसका है, एथेन का फार्मूला है। यानी ये वाला फार्मूला एथेन का फार्मूला। इतना आप पहचानते होंगे इस अपक्रिया में। अब इस अपक्रिया को समझना कैसे, यानी कि रट के आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, समझ के जाइए। अगर समझ में नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, हम आपको समझाएंगे कि हाइड्रोजनीकरण क्या है। ठीक है, अब देखिए किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी कोई भी उत्प्रेरक हो सकता है। तो यहाँ पर उत्प्रेरक कौन है, यानी कि निकिल, Ni क्या है, निकिल है। ठीक है, यहाँ पर इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई भी उत्प्रेरक हो सकता है, दुनिया का कोई भी उत्प्रेरक हो सकता है। तो यहाँ पर निकिल की उपस्थिति में किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, यानी कार्बन और कार्बन के मध्य जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी में, यानी कि ये तुम्हारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसकी श्रेणी में हाइड्रोजन गैस का योग, यानी कि हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस का हमने योग करा दिया। अब योग कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, योग कराने पर हमें मिल गया एथेन। हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। अब यही जो योग हो गया ना, यानी कि यही योग क्या कहलाएगा, हाइड्रोजनीकरण। कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर कितने H हैं, यहाँ पर 2 H हैं। अब देखिए यहाँ पर भी 2 H हैं, यानी कि इसका एक H इसमें शामिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3। अब एक यहाँ पर बॉन्ड हट गया क्योंकि यहाँ पर CH3H3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक H अभी बच गया तो एक H बचा तो इसमें सट गया। ठीक है, अब सट के क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पर हो गया, यानी कि CH3 ऊपर और सिंगल बॉन्ड CH3 नीचे। तो ये किसका फार्मूला बन गया, यानी कि एथेन का फार्मूला बन गया, यानी कि H2 यहाँ पर इसमें मिक्स हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनीकरण बोलेंगे। आई होप आपको हाइड्रोजनीकरण क्या है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब आप इसका आंसर बहुत आसान शब्दों में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।